तो शाम काफी हो गई है। इतनी देर तक तो कभी नहीं रही मेरी मम्मा अपने घर से बाहर। मेरी मम्मा तो हमेशा से मुझे ये समझाती आ रही है, शाम होने से पहले पहले ही अपने घर वापस आ जाना चाहिए। अरे अंकल आंटी, आप लोग क्यों नहीं मुझे बता रहे कि मेरी मम्मा कहाँ है? कौवे अंकल, आप तो मेरी मम्मा के साथ ही गए हुए थे ना, तो प्लीज आप ही मुझे बता दीजिए कि मेरी मम्मा कहाँ है, वो ठीक तो है ना? इधर उल्लू कहता है, सुनो पक्षियों, शायद मेरे ख्याल से हमें इस चिड़िया की बच्ची को बता देना चाहिए कि इसकी मम्मा अब मर गई है, वो कभी नहीं आएगी वापस। नहीं नहीं उल्लू भाई, कम से कम आप तो ऐसा ना कहे। लाडो अभी बहुत छोटी है, ये बच्ची है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अभी इतना बड़ा झटका। हम अभी इसे ये बता देते हैं कि इसकी मम्मा रास्ता भटक गई है, वो कल आ जाएगी। अरे मगर कौवे, कल क्या नया बहाना बनाओगे? कल तो बताना ही होगा ना। अरे उल्लू, हम बना लेंगे कोई नया बहाना, इस वक्त हमें यही बता देना सही होगा। देखो लाडो बेटा, हाँ हम जरूर गए थे आपकी मम्मा के साथ दाना ढूंढने, मगर वापसी के समय बहुत तेज आंधी और तूफान शुरू हो गई, जिसमें आपकी मम्मा रास्ता भटक गई और फिर हम सभी में से किसी को कुछ पता नहीं चला। मगर तुम चिंता मत करना लाडो बिटिया, वो कल तक जरूर वापस आ जाएगी। अच्छा लाडो बेटा, क्या तुम्हारे पास खाने को कोई दाना है? अगर नहीं है तो हम सब भेज देते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मम्मा, मम्मा मुझे आपके पास आना है। अच्छा भाई कालू, अब मैं जाता हूँ अपने घर। वे सारे पक्षी बेचारी लाडो चिड़िया को ये नहीं बता रहे थे कि उसकी मम्मा टुनटुनी चिड़िया को तो एक जालिम चील ने खा लिया है। सुनो सुंदरी बहन, बस आज की रात लाडो चिड़िया को तुम अपने साथ अपने घोंसले में ले जाओ। इधर बेचारी रात को अकेले अपने घोंसले में डरेगी। अरे कालू कौवे, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा घोंसला कितना छोटा है और ऊपर से मेरे खुद ही 2 बच्चे हैं। अरे हम तो खुद ही बड़े मुश्किलों से रहते हैं उतने से घोंसले में, मैं कैसे ले जा सकती हूँ इस चिड़िया को अपने साथ? कालू कौवे, तुम ही ले जाओ ना, तुम्हारा तो घोंसला भी मेरे घोंसले से बड़ा है। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा, जो कि टुनटुनी चिड़िया के साथ वाले पेड़ पर ही रहा करता था और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, मगर फिर भी वो उसकी बेटी लाडो चिड़िया को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। अच्छा तो अब मैं भी चलता हूँ। बच्चे, आपकी आंटी इंतजार कर रही होगी मेरा, अब फिर कल आऊँगा सुबह सुबह। ऐसे कालू कौवा भी चला जाता है और बेचारी लाडो अकेली रह जाती है। मम्मा, मम्मा मुझे आपके बगैर बहुत डर लगेगा मम्मा, मैं ऐसे अकेली ही कैसे रात गुजारूंगी मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और ऐसे ही रात हो जाती है। लाडो चिड़िया तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर ली थी। ना जाने ये पक्षी मुझे मेरी मम्मा के बारे में सच क्यों नहीं बता रहे हैं। मम्मा, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप आ जाओ ना, आ जाओ ना मम्मा। लाडो बिटिया, लाडो मेरी बच्ची, मैं यही हूँ, आपके पास में ही हूँ बेटा। मम्मा, मम्मा आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आप कहाँ है मम्मा? हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी तुम्हारे सामने तो हूँ, मगर तुम्हें दिखूंगी नहीं। लाडो बिटिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में ही अकेली छोड़ के चली आई। आज मुझे एक जालिमबाज ने खा लिया है, अब मैं इस दुनिया में नहीं रही हूँ और अब तुम्हें भी हौसला रखना होगा, अकेले जीना सीखना होगा मेरी बच्ची, हिम्मत से काम लो। नहीं मम्मा, आप ऐसा ना कहे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मम्मा, अब मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मुझे भोजन खिलाया करेगा मम्मा? मेरी बिटिया, एक दिन तो ऐसा होना ही था, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और मजबूती से जीना सीखना। फिर लाडो चिड़िया अकेली ही सारी रात रो रो कर गुजारती है। गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे से कहती है, अरे जग्गू मेरे बेटे, मैंने आपको कई बार समझाया है ना कि इन गरीब बच्चों के साथ मत खेला करो, मगर आप हो कि आप मेरी बात ही नहीं मानते। आप क्यों उस गरीब टुनटुनी चिड़िया के बेटे के साथ चले जाते हो खेलने? गोरी कौवी बहुत अमीर कौवी थी,
अमीर के साथ साथ वो बहुत घमंडी भी थी। जैसी गोरी कौवी वैसा ही उसका बेटा जग्गू कौवा। ऐसे तो जग्गू कौवे के साथ जंगल के किसी भी पक्षी के बच्चे नहीं खेलने आते थे और ये बात गोरी कौवी को भी बहुत अच्छे से पता थी। मगर फिर भी गरीब बच्चों को नीचा दिखाने के लिए जब भी जग्गू कौवा कुकू और किकी के साथ खेल रहा होता तो वहाँ पे गोरी कौवी जाकर अपने बेटे को डांट फटकार लगाकर अपने घर ले आती और उन गरीब बच्चों को डांटती फिरती। जग्गू मेरे बेटे, तुम इन गरीब बच्चों का साथ छोड़ दो, तुम चलो घर चलो जग्गू बेटे, मैंने तुम्हारे लिए एक नया फुटबॉल लिया है, तुम ये पुराना वाला फुटबॉल इन गरीब बच्चों को ही दे दो और अपने नए फुटबॉल से खेलना रोज। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे को खींचकर ले जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। इधर गोरी कौवी अपने अमीरी में चूर अपने बच्चे को बिगाड़ने में लगी हुई थी और इधर गरीब टुनटुनी चिड़िया गरीब भले ही थी मगर वो मन से गरीब नहीं थी। वो अपने बच्चों को बिगाड़ती ना थी, वो हमेशा समझदारी वाला सीख देती अपने बच्चों को। कुकू मेरे बेटे, ये लो खाना मैंने टिफिन में पैक कर दिया है, तुम अपने बाकी के दोस्तों को भी खिला देना इसी में से। कुकू मेरे बेटे, कोई भी पक्षी बड़ा या छोटा नहीं होता, हमें कभी भी किसी गरीब पक्षी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू को खाना पैक करके टिफिन में दे देती है और फिर कुकू अपने जंगल के सरकारी स्कूल में पढ़ने चला जाता है। मम्मा आज मुझे टिफिन में पिज्जा पैक कर देना। हाँ मेरे जग्गू बेटे, मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, अब पिज्जा डिलीवरी पक्षी ही तुम्हें स्कूल में पिज्जा दे जाएगा। फिर गोरी कौवी जंगल की सैर करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी दोस्त बबली कबूतरी मिलती है। फिर गोरी कौवी वहाँ रुककर बबली कबूतरी से बात करने लगती है। अरे क्या बात है कौवी बहन, आज तुम हमारे जंगल में कैसे आना हुआ? अरे बबली, अब तुम्हें तो पता ही है ना, हम अमीरों का रहना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी जगह घूमते ही रहे बस। अच्छा ठीक है बबली, तो फिर मैं चलती हूँ। इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते गोरी कौवी को जोरों की प्यास लगती है और आसपास में कहीं भी नदी ना थी। हाय, मेरा गला सूखा जा रहा है, कहीं पानी मिल जाए। पानी ऐसे गोरी कौवी पानी के तलाश में जंगल के चारों तरफ उड़ती फिरती है। गोरी कौवी सभी जगह पानी तलाश कर लेती है मगर कहीं भी उसे पानी नहीं मिलता। वो सैर करते करते दूसरे जंगल में पहुंच गई थी। फिर गोरी कौवी सोचती है, सैर पर से क्यों ना अपने घर लौटा जाए, प्यास से गला सूखा जा रहा है मेरा। फिर गोरी कौवी अपने घर लौट कर आती है। रास्ते में उसे टुनटुनी चिड़िया का घर मिलता है। वहीं पे टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को शरबत बांट रही थी क्योंकि टुनटुनी चिड़िया ने आज सोमवार का व्रत किया था और टुनटुनी चिड़िया सोमवार के अवसर पर सभी पक्षियों को जलपान कराकर थोड़ा सा पुण्य पाना चाह रही थी। वहीं पे गोरी कौवी पहुंच जाती है। टुनटुनी चिड़िया उसे भी शरबत दे देती है। शरबत पीने के बाद गोरी कौवी को थोड़ा सा पछतावा आता है कि गोरी कौवी इतने अमीर होने के बाद भी कभी भी कोई पुण्य का काम नहीं किया और टुनटुनी चिड़िया बेचारी गरीब होते हुए भी सभी पक्षियों को जलपान कराकर पुण्य का काम कर रही थी। सुंदरवन के जंगल में टिकुलिया नाम की एक जालिम चिड़िया रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही कठोर था। वो अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया खाना बनाती है और अपनी सास टिकुलिया को खाने के लिए देती है। जैसे ही टिकुलिया खाना खाती है वो गुस्से से चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, ये तूने कैसा खाना बनाया है, इसमें तो नमक ही नहीं है। वो माँ जी मैं गलती से नमक डालना ही भूल गई, मैं अभी लाकर नमक डाल देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, जाकर दूसरा खाना बना ला। माँ जी आप ये क्या कह रही है, मैं खाना फिर से बनाऊं और ये इतना सारा खाना जो बना हुआ है इसका क्या होगा, मैं इसे फेंक दूं? आपको तो पता है ना माँ जी कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अरे तुझसे किसने कहा कि ये बिना नमक वाला खाना फेंक दे, अब ये बिना नमक वाला खाना तू खाएगी, समझी? अब जा जल्दी से, खरी मेरा यहाँ मुँह मत दे, 10 मिनट के अंदर अंदर खाना बन जाना चाहिए वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। अब टुनटुनी चिड़िया दूसरा खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है।
टुनटुनी चिड़िया सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है, तब टिकुलिया उसे बुलाकर अपना पैर दबाने के लिए कहती है, वो माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहती हूँ। अरे करमजली, तू दिन भर क्या करती है जो तेरी तबीयत खराब हो जाती है? ये सब बस तेरे काम न करने के बहाने हैं। इतना कहकर टिकुलिया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टिकुलिया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया की शिकायत अपनी सहेली सुंदरी कवि से कर रही थी। क्या बताओ सुंदरी बहन, मैं तो अपनी बहू टुनटुनी से बहुत परेशान हूँ। अरे क्यों, क्या हुआ टिकुलिया? तेरी बहू टुनटुनी तो बहुत अच्छी है। अरे सुंदरी बहन, तुम्हें क्या पता कि मेरी बहू टुनटुनी मुझे कितना तंग करती है। घर का कोई भी काम ढंग से नहीं करती। अरे मेरा बस चलता तो मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाती ही नहीं। वो तो मेरे बंटी बेटे ने जिद पकड़ ली और ये कमबख्त मेरे घर की बहू बन गई। अरे मैं तो चाहती हूँ कि किसी तरह इससे मेरा पीछा छूट जाए और मैं अपने बेटे बंटी की दूसरी शादी कर दूँ। अरे टिकुलिया, तू ये सब कैसी बातें कर रही है? टुनटुनी अब तेरे घर की बहू है, तू इसे जैसे रखेगी वैसे रहेगी। मैं एक बात तुझसे कहती हूँ, तू बुरा मत मानना। तू अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया को अपनी बेटी समझ, फिर देखना तेरी जिंदगी कैसे आराम से कटती है। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। फिर सुंदरी कवि वहाँ से चली जाती है। उन दोनों की बातें टुनटुनी चिड़िया सुन रही थी। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है, तब टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बिटिया, क्या हुआ? तू क्यों इतना रोए जा रही है? तेरी सास ने तुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे आपकी याद आ गई थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। ठीक है बिटिया, तू कहे तो मैं तेरे भैया को तुझे लेने भेज दूँ। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया अपने मायके चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के मायके चले जाने के बाद टिकुलिया पर घर का सारा बोझ आ जाता है। वो घर का सारा काम करते करते थक जाती है। तब टिकुलिया को अपनी गलती का एहसास होता है। हे भगवान, मैं अपनी बहू पर कितना अत्याचार करती थी। वो दिन भर सारा काम करती थी, लेकिन हर समय मैं उस पे बेवजह गुस्सा करती थी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और अपनी बहू को वापस अपने घर बुलाऊंगी। शाम को जब बंटी कबूतर घर आता है, तब टिकुलिया अपने बेटे बंटी से कहती है, बंटी बेटा, टुनटुनी बहू को मायके गए हुए काफी दिन हो गए, तू जा जल्दी से उसे वापस अपने घर ले आ। बहू के बिना ये घर बहुत सुना सुना लग रहा है। अगले ही दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है और टुनटुनी चिड़िया को लेकर वापस अपने घर आता है। टुनटुनी चिड़िया के घर आते ही टिकुलिया उससे माफी मांगती है। टुनटुनी बहू, तू मुझे माफ कर दे, आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। आज से घर के सारे काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। इतना कहकर टिकुलिया अपनी बहू टुनटुनी को गले से लगा लेती है। फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।